बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्लेइंग विद नंबर्स। और आज हम जो करने वाले हैं वो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। अब ये टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी है क्या, ये जो हम पता कर रहे हैं बार बार कि कौन सा नंबर जो है प्राइम है, कौन सा नंबर कॉम्पोजिट है, ये पता करने के लिए हमारे को बहुत ज़रूरी है ये पता लगाना कि ये नंबर डिविजिबल किससे है। तो सबसे पहला जो टेस्ट है हमारा डिविजिबिलिटी का वो है डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स में सबसे पहला जो रूल है वो है डिविजिबिलिटी बाय 2। वो कहता है कि इफ अ नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6, 8 इट इज डिविजिबल बाय 2। मतलब बिना कुछ करे मैं बस ये देखूं कि मेरा नंबर है 2403112, लास्ट में आया 2 या लास्ट में आया है 8, तो मैंने ये देखना है कि वंस की प्लेस पे अगर 24680 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2। अदरवाइज इवन व्हेन आई हैव ऑल द नंबर्स इवन and last number that is ones place number odd, that is 1 or 3 or 5 or 7, तो वो क्या हो जाएगा, not divisible by 2. Simple. This is divisibility by 2. Number 2, divisibility by 3. तो कौन से नंबर ऐसे होते हैं जो डिविजिबल बाय 3 होते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 देखने के लिए आपको देखना है जैसे कि आपके पास सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इफ डिविजिबल बाय 3 नंबर इज डिविजिबल by 3. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 24732 और मैंने क्या किया 2 + 4 + 7 + 3 + 2 किया 4 5 6 6 + 7 आपका होता है 13 14 15 16 17 18, इसका सम आ रहा है 18 और मुझे पता है कि 18 तो डिविजिबल बाय 3 है, 6 3 = 18, तो बिना कुछ सोचे समझे दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 करके आप देखिएगा जरूर, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 रूल्स पढ़े। रूल नंबर 1 2 का, दैट वाज कि अगर वंस की प्लेस में 0 2 4 6 या 8 है वो आपका डिविजिबल बाय 2 है। नंबर 2, अगर हमारा कोई नंबर है जिसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल आ रहा है, सम जो है 3 से डिविजिबल आ रहा है, दैट मीन्स द एंटायर नंबर जो है इज डिविजिबल बाय 3। ओके, अंडरस्टूड। अब जो आता है वो आता है डिविजिबिलिटी बाय 4। नंबर 3 इज डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या होता है कि आप इफ last 2 numbers are divisible by 4, all the now then the number is also divisible. इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर ले लो 2 4 3 4 7 2, ये जो लास्ट के 2 नंबर्स है ना इसको करके देखो आप 4 से डिवाइड, ठीक है। 4 1 = 4 3 2 32 हो गया और 8 4 = 32 होता है, तो ये तो पूरा डिविजिबल है।
तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 होगा। लेकिन अगर वहीं पर ऐसा नंबर हो कि भाई मेरे पास नंबर है 4 4 4 4 4 3 और ये 43 है, 43 मुझे देखने से ही पता चल रहा है कि 44 होता है डिविजिबल, 40 होता है डिविजिबल, बट 43 नहीं होता, तो 43 डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। ओके, तो लास्ट के 2 डिजिट्स मतलब वंस की प्लेस और टेंस की प्लेस अगर डिविजिबल बाय 4 है तो फिर वो इंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ये डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को, वैसे तो मैंने क्लास 5 में भी कराए थे ये तो, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो इट्स ओके, दोबारा से करिए। एंड डियर कैट्स, प्लीज मेक श्योर क्लासरूम में डिविजिबिलिटी टेस्ट का एक चार्ट पेपर ज़रूर हो। इनफैक्ट बच्चे जैसे ही आए उनको सबसे पहले आप जैसे उनको ऑल्टरनेट डेज पे गेम खिलवा सकते हैं और ऑल्टरनेट डेज पे डिविजिबिलिटी टेस्ट रीड आउट करने को कह सकते हैं, ताकि उनको डिविजिबिलिटी रूल्स याद हो जाए। ठीक है, अगला है डिविजिबिलिटी बाय 5। नंबर 4 इज डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 में ये होता है कि भाई इफ अ नंबर एंड्स विद 0 और 5 इट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसके एंड में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। क्यों ऐसा बोल रही हूं मैं, क्योंकि आप अगर टेबल देखेंगे 5 का तो 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15 एंड देन 20 25। तो देखिए वंस की प्लेस आप ऑब्जर्व कीजिए तो देयर इज आइदर 5 और 0, 5 और 0 इन द इंटायर टेबल। So this gives me the idea that the 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर या तो उसके एंड में 5 आएगा या फिर 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर पूरा का पूरा डिवाइड होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे 2 4 0 5 है, इट इज देयर। 2 4 1 5 है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल, बट 5 5 5 3 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय नंबर 5। अंडरस्टूड? क्योंकि सब जगह 5 होने से क्या मतलब है, आपका सिर्फ वंस की प्लेस में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ओके, तभी वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। Next is divisibility by 6. Number 5 is divisibility by 6. अब अगर मैं 6 को देखूं, 6 एक नंबर है तो 6 is 3 and 2, 3 into 2 है। तो 6 के जितने भी फैक्टर्स हैं, 6 का 6 12 और 18 24, ये सारे नंबर्स 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहां से मुझे ये आइडिया मिलता है दैट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, इट इज डिविजिबल बाय 6। समझ रहे हैं? जैसे कि कोई नंबर है, मान लो 2406, ये 2 से जा रहा है, यस 2 से, यस 3 से, देखो 4 5 6, 6 + 6 12, 3 से भी जा रहा है, दोनों से जा रहा है, तो देयरफॉर ऑल्सो बाय 6 होगा। ठीक है, बट अगर कोई नंबर है जैसे 2401 या 2402, ठीक है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 5 6 7 8, 8 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, 3 से नहीं जा रहा, तो इसलिए नॉट डिविजिबल बाय 6। या फिर ऐसा हो कि नंबर हो 2 4 एंड 2403,
2 से जा रहा है, नहीं जा रहा क्योंकि इवन ऑड नंबर है। 3 से जा रहा है, देखिए 4 5 6 7 8 9, 3 से जा रहा है, बट फिर भी नॉट डिविजिबल बाय 6 होगा, क्योंकि दोनों से जाना, दोनों से डिवाइड होना ज़रूरी है। तो डियर कैट्स, अगर 6 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चों को मुश्किल लग रहा है तो इसको आप 2-3 एग्जाम्पल से और कराइएगा, ठीक है। और उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि 6 के टेबल में जितने भी आपके नंबर्स आते हैं, चाहे वो 6 है, 12 है, 18 है, 24 है या 30 है, उस सब के सब डिविजिबल है 2 और 3 दोनों से। तो जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल है, और ऐसा ही नंबर आगे 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी का कोई रूल नहीं है, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 का कोई रूल नहीं है इन जनरल मैथमेटिक्स। लेकिन अगर कोई बच्चा आगे जाके मैथ्स परस्यू करता है और कभी अपनी लाइफ में वैदिक मैथ्स पढ़ता है, जो कि वैदिक मैथ्स जो कि हमारे वेदों में लिखी गई है, तो उस वैदिक मैथ्स में 7 से डिविजिबिलिटी का रूल है। फिलहाल हम ये पढ़ते हैं, बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि 7 से डिविजिबिलिटी का कोई रूल नहीं है, कोई जनरल रूल नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 8 से डिविजिबिलिटी अगर हम देखें तो 8 से डिविजिबिलिटी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैं ये देखती हूँ कि भाई देखिए, जैसे कि मैंने 4 में किया था लास्ट 2 नंबर्स, तो इफ द digits at last 3 places of number is divisible by 8, number is divisible by 8। समझ रहे हो कि अगर लास्ट के 3 प्लेसेस, जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है 2 4 7 2 8, तो आपने लास्ट के 3 नंबर लेने हैं। 7 28 मैंने लिया, इसको 8 से डिवाइड करना है। 7 2 8 8 ज़ा, तो 8 9 ज़ा होता है 72, ठीक है, और 1 ज़ा होता है 8। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, करेक्ट। लेकिन अगर नंबर हो लाइक 2 4 7 0 8, ठीक है, तो 708 इज नॉट डिविजिबल, क्योंकि आपका अगर मैं 708 को करके देखूं 8 से डिविजिबल 708 को, तो 7 8 8 ज़ा 64 होता है, एंड यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, तो अगेन 4 8 ज़ा 64 बनेगा, और 4 जो है मेरा रिमाइंडर रह जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल भी नहीं है। तो समझिए दोबारा से इस रूल को कि अगर कोई नंबर जिसकी 1 10 और 100 की प्लेस को मैं 8 से डिवाइड करूं और वो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वो नंबर मेरा 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है नंबर 7, डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 में आपको देखना है इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द नंबर is a multiple
of 9, the number is divisible by 9. एग्जाम्पल, मान लो आपके पास कोई नंबर है 2 4 3 7 2, तो आपने किया 2 + 3 + 2 + 4 + 3 + 7 + 2, 4 5 6 7 8 9 एंड 16 17 18, तो ये 18 आ रहा है. 18 इज अ मल्टीपल, 9 2 = 18, so that means this number is also divisible by 9. But suppose there is this number like 9 9 9 2, so I can clearly see कि इसका सम जो है वो 29 है. 29 is not a multiple of 9, तो इसीलिए दिस इंटायर नंबर विदाउट डिवीजन आई कैन फाइंड आउट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 9. तो याद करो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने देखा था कि सम जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और 9 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने देखा कि सम जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल. 3 का 3 के लिए एंड 9 का 9 के लिए आई विल चेक. ठीक है, then is divisibility by 10. Rule number 9 is divisibility by 10. तो divisibility by 10 देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि नंबर ends with 0. तो कोई भी नंबर है 7 2 9 5 0 लास्ट में आ रहा है तो डिविजिबल होगा, और 1 0 0 0 3 तो नॉट डिविजिबल होगा. कि भाई आपको बस यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं या 10 के मल्टीपल्स निकालते हैं, 10 20 30 40 50 60 100 110 एवरीथिंग हैज गॉट वंस प्लेस पे 0. ठीक है, 0 एट वंस प्लेस. ठीक है, देन ओनली इट विल बी अ डिविजिबल बाय 10. अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, डिविजिबिलिटी बाय 11. डिविजिबिलिटी बाय 11 का रूल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी बाय 11 का वो आप देखेंगे. डिफरेंस ऑफ sum of alternate terms of the number should be 0 or multiple of 11. क्या मतलब हुआ इसका? कोई नंबर है 2 4 3 4 5, ऑल्टरनेट नंबर्स लो जैसे 2 3 एंड 5, इसका सम करो 10 आ गया, और इसका सम करो 8 आ गया, दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद 2 आ रहा है, तो ये नहीं है इस डिविजिबल बाय 11. ठीक है, लेकिन अगर उसी की जगह एक नंबर और लूं मैं, जैसे कि 1 6 1 6 6 1 and 7 ऐसे ले लो. 1 6 7 6 4 1 6 7 6 4 ऑल्टरनेट नंबर्स लो, 1 लो 7 लो और 4 लो, इनका सम करो 7 8 9 10 11 12 आ गया, और ऑल्टरनेट नंबर लो, इनका सम लो 12 आ गया, माइनस करो तो 0 आ गया ना. तो देयरफॉर 1 6 7 6 4 इज डिविजिबल बाय
11। ठीक है, समझ में आया? करके भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने इसको 16764 को 11 से किया तो 1 ज़ाज़ 11 माइनस किया 5 और 7, 5 ज़ाज़ 55 आ गया, 2 और 6, 2 ज़ार 22 किया 4 एंड 4 ज़ाज़ 44 किया रीड। तो इससे मेरे को पता चलता है कि 16764 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11। तो मैंने बोला क्या कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेट टर्म्स शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अगर मैं ऑल्टरनेट नंबर्स लूँ, ऑल्टरनेट टर्म्स लूँ और दोनों का सम निकाल के उनका डिफरेंस निकाल दूँ और वो कुछ इस तरीके से आए कि या तो वो आए 0 या तो फिर वो आए 11 या उसका मल्टीपल, तो फिर वो नंबर डिविजिबल बाय 11 है, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। सो दीज आर 10 डिविजिबिलिटी रूल्स और इन 10 डिविजिबिलिटी रूल्स के बाद आपको फैक्टर्स निकालना माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये 10 के 10 रूल्स याद करें। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय ऑल द नंबर्स शुड बी वेरी मच लर्न टू यू। ठीक है, तो ये आप 10 के 10 नंबर्स को आप वो करिए, लर्न करिए। लर्न करने के लिए डियर कैट्स डिविजिबिलिटी रूल्स के सारे आप रूल्स को लिख लीजिए। 10 के 10 रूल्स क्लासरूम में लगा दीजिए। बच्चा जैसे ही अपनी अटेंडेंस देता है आता है तो उसको बोलो ये सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न कर ले, मतलब रोज़ एक बार पढ़ने के लिए बोलें। और उसके बाद जैसे आप लोग कर सकते हैं कि वही सेम पर्ची सिस्टम आप करें कि चिट्स बना ले बहुत सारे नंबर्स की और उसको थ्रो करें। तो जो भी बच्चा नंबर पिक करेगा तो आप उसको बताना है कि ये किस किस से डिविजिबल है। बच्चा आपको बताएगा कि ये जो नंबर उसने आपको दिया है, आपने उसको दिया है कि ये किस किस से डिविजिबल है, वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 2, 3, 6 और इट इज़ डिविजिबल ओनली बाय 11 और सो ऑन। ठीक है, इससे क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो बच्चों के रिवाइज होंगे। आज हम लोग सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल्स करेंगे। इस रूल से रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सरसाइजेज हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू स्टार्ट विद वन क्वेश्चन दैट हैज़ बीन गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ दिस टेबल। आपको बस येस और नो ही लिखना है इस टेबल में, तो आप बुक में ही कर सकते हैं ये टेबल। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स में ही कर सकते हैं ये टेबल। एंड आपके पास 2, 3, 11, अब आपके पास है जैसे 128 और आपको बोला कि 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, आपको 7 नहीं दिया हुआ, बस 6, 8, 9, 10, 11 दिया हुआ है। 128 में आपको बोला है 2 से येस, 3 से नो, 4 से येस, 5 से नो, 6 से नो एंड 8 से येस, 9 से नो, 10 से नो एंड 11 से भी नो। ठीक है, सिमिलरली 990, 2 से येस, 3 से येस, 4 से अगर मैं करूँ 4 2 ज़ा 8, 9 एंड 9 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 6 क्योंकि देखो 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो 6 से भी होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 10 से होगा, 11 से होगा। ठीक है, उसी तरह आपके पास नंबर है 1586, 6 है, देखिए 6 है, 2 से होगा। अब देखिए 6 एंड 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नहीं होगा। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से दिख ही रहा है नहीं होगा, 8 से 8 8 ज़ा 64, 8 7 ज़ा क्या होगा आपका 52 एंड देन 26, नहीं होगा ये भी, इससे भी 8 से भी, 9 से भी नहीं होगा, 3 से ही नहीं हो रहा तो 9 से क्या होगा एंड 10 से भी नहीं होगा। 11 से देखिए 8 + 1 9 और 9 - 11 नहीं होगा ये भी 11 से। समझ रहे हैं बात को? ज़रूरी नहीं है कि एक नंबर बहुत सारे नंबर से डिविजिबल हो, कभी कभी वो सिर्फ 2 से या सिर्फ 3 से भी डिविजिबल हो सकता है। तो like this only you will have to complete this table. So do one thing my dear students, do this table at home and enjoy doing the divisibility test. It is very fun to remember this. I hope you like today's class. See you in the next class.
बाय बाय।